everyone, welcome to IFS YouTube channel. This is Nisha Khatri. 2027 IIT जैम आपका IIT खड़गपुर ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो मैंने क्या किया है, IIT जैम एंड गेट का एग्जाम जिस भी ईयर में खड़गपुर ने ऑर्गेनाइज किया है उनके क्वेश्चन पेपर को स्टडी किया है और मुझे एक पैटर्न मिला है। बस वही पैटर्न मैं आपको बताना चाहती हूँ आज के वीडियो में, ताकि आपको अंदाजा आए कि किस तरीके से आपको आपकी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि 6 महीने है हमारे पास, इनफ टाइम है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने जैम 2019 और गेट 2022 का एनालिसिस मैं आपके लिए लाई हूँ। और भी जैम और गेट के पेपर खड़गपुर ने निकाले, आप उन्हें भी देख सकते हैं, रिसेंट वाले ये दोनों हैं। तो इनका एक पैटर्न हमें मिला है, बस वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सिमिलैरिटी देखने वाले हैं। अब जब मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करती हूँ तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आईआईटी खड़गपुर ने सबसे ज्यादा पूछे हैं। उसके बाद इजी क्वेश्चंस की बारी आती है और सबसे लास्ट में आता है हार्ड क्वेश्चंस का। एंड जब जब कोई सवाल इजी पूछा तो उन्होंने सीधा सीधा उसका यूनिट पूछा है, सीधे कंसेप्ट पे सवाल पूछ लिया है, या बस फैक्ट्स, आपको पता है सीधा सीधा सवाल है। मॉडरेट के केस में आपको हल्का सा अप्लाई करना पड़ता है अपने नॉलेज को, 1 या 2 स्टेप प्रॉब्लम होते हैं एंड थोड़ा रीजनिंग वाला हो जाता है। क्वेश्चंस में लाई हूं, मैं आपको दिखाऊंगी। एंड हार्ड वाले में थोड़ा मल्टी स्टेप कैलकुलेशंस आ जाते हैं। सवाल आपके मतलब देखो, टॉपिक तो वही रहते हैं, वो तो अलग नहीं होते, बट ये थोड़ा ऐसे घुमा के मैनिपुलेट करके सवाल पूछते हैं। विथ क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड जब मैं बात करती हूँ टॉपिक्स के केस में, तो केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक ट्रेंड्स, एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब क्वांटम में हल्के से कुछ कुछ टॉपिक, या फिर केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स, एंड आपके रिएजेंट, सीधा सीधा रिएजेंट बेस पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, सबस्ट्रेट दिया है, रिएक्टेंट दिया है, आपको प्रोडक्ट बताना है, ऐसा। इन टॉपिक्स पे सवाल इजी हमें मिले हैं, चाहे जैम का पेपर हो या गेट का पेपर हो, इन दोनों इस तरीके के सवाल हमें इजी मिले हैं। काइनेटिक्स, थर्मो, केमिकल बॉन्डिंग, इन पे जब भी सवाल पूछा गया है खड़गपुर ने हमेशा आसान ही सवाल पूछा है। तो आपको पता है कि ये टॉपिक्स तो छोड़ने नहीं है, इन पर आपको आसान सवाल एग्जाम में मिलेंगे। फिर बारी आई मॉडरेट की। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो भैया आईआईटी खड़गपुर का फेवरेट टॉपिक है। एंड व्हेनेवर आई एम सेइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैं फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंबाइन करके ही बता रही हूँ। सॉलिड स्टेट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है वही है यहाँ पे। बायो इनऑर्गेनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टीरियो, एंड सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है कि आपको रिएक्शन दी है और प्रोडक्ट इसका बताना है। इन पर जब सवाल आते हैं तो थोड़े मॉडरेट लेवल पे आते हैं, एंड इन्हीं पर क्वेश्चन ज्यादा अमाउंट में पूछे गए, क्योंकि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं। फिर बारी है हार्ड। हार्ड में ये लोग क्या कर देंगे, फिजिकल के केस में कैलकुलेशन थोड़ा लंबा कर देंगे, क्वांटम थोड़ा आपका एडवांस लेवल का पूछा जाएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में हार्ड सवाल पूछे गए हैं। एंड रिएक्शंस में अगर सिलेक्टिविटी या स्टीरियो कंबाइन किया है इन्होंने, प्रोडक्ट आपको बताना है बट स्टीरियो एंड सिलेक्टिविटी अगर कंबाइन कर दी है तब आपको प्रोडक्ट बताना है, तो उस केस में वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली हार्ड हो जाता है। इस तरीके के हार्ड सवाल हमें मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जब जैम के 2019 पेपर को देखती हूँ तो काइनेटिक्स और थर्मो पे मुझे सीधा सीधा सवाल मिला है। पढ़ा होगा, मिल जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन में टाइम नहीं जा रहा है, पढ़ोगे जवाब पता है आपको, इतना इजी सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आपका। फिर मैं जाती हूँ यूनिट वाला। यूनिट वाला आई गेस मैं अभी बताई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। खड़गपुर का फिक्स है, वो एक सवाल यूनिट पे पूछेगा ही पूछेगा। उसने 2019 में जैम में ही पूछा और गेट में भी उसने पूछा है, तो यूनिट पे एक सवाल उसका फिक्स पड़ता है। अब हार्ड क्वेश्चन की बात करूं, देखो यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएजेंट्स आपको दिए हैं। अब आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछा है। अब इंटरमीडिएट वर्ड आ गया है, मतलब जिनको मैकेनिज्म आएगा वो बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, और ये सवाल आपका जैम में आया है। तो आईआईटी खड़गपुर ऑर्गेनिक में अगर हार्ड सवाल पूछ रहा है तो सवाल वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जिनको मैकेनिज्म का ज्ञान हो। अगर आपने सिर्फ रिएक्शन देखी, अच्छा ये रिएजेंट ये काम करता है, बात खत्म, इतना ही अगर आपने देखा तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि खड़गपुर मैकेनिज्म चेक करता है। इवन प्रोडक्ट भी अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो वही बच्चे कर पाएंगे जिनको मैकेनिज्म का नॉलेज हो, क्योंकि वहां वो स्टीरियो डाल देता है अपना। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात अगर मैं करूं तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इन्होंने आया था, 2 से 3 स्टेप में आपका जवाब आ गया है। 2 से 3 स्टेप वाले क्वेश्चंस को मॉडरेट लेवल पे डाल रही हूँ, 1 स्टेप वालों को इजी में हम लोग डाल रहे हैं।
फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी फेवरेट टॉपिक है इनका, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, जिनको एनएमआर आएगा वो लोग इसे इजीली बता सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पे वो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ही पूछता है, बट ज्यादा नंबर ऑफ सवाल स्पेक्ट्रोस्कोपी पे मिलते हैं। आगे चलते हैं, अब मैं गेट का पेपर लाई हूं। देखो जैम में उसने यूनिट पूछा था, अब उसने गेट में भी यूनिट आपको पूछा है, तो यूनिट पे तो सवाल बन ही रहा है आपका। फिर अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, जैम में मॉडरेट लेवल पूछा था, यहाँ पे मॉडरेट लेवल पूछा है, बट पूछा जरूर है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे सवाल तो बन रहा है। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है, सीरीज ऑफ रिएजेंट्स आपको दिए हैं, जिनको मैकेनिज्म आएगा वो बच्चे इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। एंड जब भी ये लोग प्रोडक्ट बेस या रिएक्शन पे कोई सवाल पूछ रहा है तो हार्ड पूछ रहा है, एंड सवाल वो कर पाएगा जिसको मैकेनिज्म का ज्ञान होगा। फिर मैं फिर से यहाँ पे आई, अगेन मुझे प्रोडक्ट बताना है। सी स्टीरियो चेक कर रहा है आपका, वो स्टीरियो और प्रोडक्ट दोनों चेक कर रहा है, तो देखना पड़ेगा आपको स्टीरियो सिलेक्टिविटी आ रही है भैया आपको। एंड ये क्वेश्चन भी मैं हार्ड में डाल रही हूँ। अगेन यहाँ पे जिनको मैकेनिज्म का ज्ञान होगा वो बच्चे इजीली कर पाएंगे। मल्टी स्टेप सिंथेसिस है, यहाँ पे भी सिलेक्टिविटी वाला फंडा आ गया, देखो स्टीरियो वाला फैक्टर आ चुका है। तो जिनको मैकेनिज्म का ज्ञान होगा, जिनको स्टीरियो का ज्ञान होगा, वो बच्चे इजीली इन्हें कर पाएंगे। इसको मैं हार्ड की कैटेगरी में डाल रही हूँ। सी रिएक्शन वाले सवाल इसने हमेशा हार्ड ही पूछे, मतलब ऑर्गेनिक पे अच्छे खासे हार्ड सवाल बन रहे हैं। सॉलिड पे देखो इसने सीधा सीधा नहीं पूछा है, आपको ये पूछ क्रिस्टल सिस्टम ही रहा है, लेकिन इसने सीधी सीधी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, थोड़ा घुमा के दिया, मिलर इंडाइसेस दिए और आपको यहाँ पे यूनिट सेल दिया हुआ है, आपको उसकी स्टडी करके बताना है कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होगा। तो क्योंकि थोड़ा ट्विस्ट किया, हल्का सा ट्विस्ट किया, इसलिए मैं इसको मॉडरेट लेवल पे डाल रही हूँ। सवाल कोई नया नहीं है, सवाल आपका क्रिस्टल सिस्टम पे ही है, हम लोग ये पढ़ते भी है। अब आपको बस अप्लाई करना है अपने कंसेप्ट को। तो जो लर्न करेंगे ना उनके तो पेपर मुश्किलें निकालना, खड़गपुर थोड़ा आपका आईक्यू चेक करेगा। आप लोगों को थोड़ा अप्लाई करते आना चाहिए, तो उस अप्लाई करने के लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा। हर चीज लर्न मत करिए, थोड़ा कंसेप्ट को समझिए, अप्लाई करने की प्रैक्टिस कीजिए। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में आपको अप्लाई ही करना है अपने सारे कंसेप्ट को। इजी वाले तो डायरेक्ट आएंगे सीधे सीधे, मॉडरेट में आपको थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, एंड हार्ड वाले में मल्टी स्टेप आ जाता है। सो ये थे आपके जैम और गेट के पेपर एनालिसिस। अब देखो ये तो नहीं कह सकते कि मैम एग्जैक्ट ऐसा ही पेपर निकलेगा, नहीं, वो कहना मुश्किल है, लेकिन अब हमें पता तो चल गया है कि खड़गपुर ऐसे ऐसे पेपर निकालता है, खड़गपुर इस तरीके से सोचता है, तो अब मुझे अपनी तैयारी उसी तरीके से करनी है। एंड कोई भी एक सेक्शन से आपका काम नहीं चलेगा, आपको एमएसटी और एनआईटी की अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ये पेज पे मैंने आपको फाइनल कंक्लूजन दिया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पे सवाल बन रहे हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए रैंक तो वही डिसाइड करेंगे। हार्ड क्वेश्चंस आपके मल्टी स्टेप रहेंगे, क्वांटम से ज्यादा हार्ड सवाल आ रहे हैं। ऑर्गेनिक में आपके प्रोडक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है, प्रोडक्ट प्रेडिक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हार्ड आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनोमेटेलिक पे ये लोग कंपैरेटिवली ज्यादा सवाल आपको हार्ड पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, मेन ग्रुप, बायो इनऑर्गेनिक, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे पूछता है। एक सवाल उसका डेफिनेटली एरोमेटिसिटी पे रहेगा, एक सवाल उसका एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर पे रहेगा ऑर्गेनिक में, और स्पेक्ट्रो तो है ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज। फिजिकल में काइनेटिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इन पर आसान सवाल पूछे जा रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री पे आसान सवाल मिलेंगे आपको। सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन पर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, एंड क्वांटम पे आपको हार्ड सवाल मिलेंगे। तो ये कुछ पेपर एनालिसिस हमने देखा है आईआईटी खड़गपुर का। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की अमाउंट हमें ज्यादा मिली है, तो आप सिर्फ लर्न मत करिए, अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सीखिए, क्योंकि जो अप्लाई कर पाएगा वो सॉल्व कर पाएगा। अब डिफिकल्टी लेवल वो बढ़ा कैसे रहा है, ऑप्शंस आपको थोड़े आसपास देगा, क्वेश्चन में आपको 2-3 कंसेप्ट्स एक साथ लगाने पड़ेंगे, या लेंदी स्टेटमेंट से आपका समय बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस थोड़े लंबे दिए जाएंगे, तो आप वहां फंसे रहोगे। एंड यूनिट्स और साइन एरर पे ध्यान देना, इस पर खड़गपुर घुमाता है। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, आपका जवाब माइनस में आया है, लेकिन आपको पूछा सिर्फ मैग्नीट्यूड है, बच्चों ने मैग्नीट्यूड वर्ड पढ़ा नहीं, डेल्टा जी की -1.3 वैल्यू लिख दी, बट जवाब आपको 1.3 लिखना था।
क्योंकि इससे मैग्नीट्यूड पूछा था, ऐसे वो घुमा सकते हैं और यूनिट पे तो सवाल इसका बन रहा है, तो सारे टर्म्स के यूनिट याद करना ना बोले या निकालना सीख लें। सो ये था आपका आईआईटी खड़गपुर का पेपर एनालिसिस। उसके अलावा आप हमारे साथ आईएफएस के साथ चैंपियन बैच 3.2 के जरिए जुड़ सकते हैं, जो बैच आपकी 17 अगस्त को स्टार्ट हो चुकी है। ये बैच आपकी लाइव है, आपका पूरा सिलेबस यहाँ कवर किया जाएगा। हर लेक्चर के बाद आपको यहाँ पे डीपीपी मिलता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉक टेस्ट भी आपको मिलता है। एवरी वीक आपका यहाँ पे होता है संडे टेस्ट, जिसका फॉर्मेट एग्जैक्टली आपके आईआईटी जैम की तरह ही है। सो जिसमें एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी तीनों फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। बाकी आप सारे आईआईटी जैम या गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आईएफएस की वेबसाइट से ले सकते हैं। एक ही जगह पे आपके लिए सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल करके दिए गए हैं, प्लस पेपर एनालिसिस भी आपको आईएफएस की वेबसाइट पे अवेलेबल करके दिया गया है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप आईएफएस की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, पीस आउट।